नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा दूसरी का पाठ 1 नीमा की दादी को पढ़ेंगे। बच्चों, यह हिंदी की सारंगी किताब से लिया गया है। नीमा की दादी पहले पेज पे कुछ है, चलिए हम पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है शिक्षण संकेत। छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए और आप जो देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए कि यह सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे, यह जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, किन के साथ जाना पसंद करेंगे। चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है, क्या कोई उसकी मदद कर रहा है, कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं, और यहाँ सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है। शाम होते होते इन सभी लोगों को गतिविधियों में क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे। शिक्षक इन सभी प्रश्नों का उपयोग कर बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित कीजिए एवं उपयुक्त अवसर प्रदान कीजिए। मतलब ये एक एक्टिविटी है, आपको क्लास में साझा करना है चित्र और बातचीत। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, एक लड़का ये नाव चला रहा है ना, आपको दिख रहा है। एक लड़का क्या कर रहा है, नाव चला रहा है, ये देखिए। ठीक है, एक लड़का ये देखिए फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर ये बच्चे रस्सी कूद रहे हैं। फिर ये लड़की गुब्बारे को हवा में उड़ा रही है ना, ये देखिए। ठीक है, फिर क्या हो रहा है इसमें, ये पेड़ है, इसमें एक मम्मी बैठी हूँ जो अपने बच्चे को एप्पल देने की कोशिश कर रही हैं, और वो देखो ये खेल रहा है। फिर ये एक अंकल है जो चाय बना रहे हैं, और इसमें एक मम्मी है और एक बच्ची है जो अपनी बच्ची को खाना दे रही है। तो ये कौन सा दिन हो सकता है, तो सब ऐसा लग रहा है ना खेलने और छुट्टी मनाने आए, तो ये संडे का दिन, छुट्टी का दिन हो सकता है। और सब अपने अपने काम में लगे हुए, सब खेल में आनंद ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपको इस सबको अपनी क्लास में बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं। सुने कहानी नीमा की दादी। नीमा कौन है, नीमा नाम की एक लड़की है। जैसे कि आप सब बच्चे हो ना, स्कूल जाते हो, वैसे ही नीमा भी स्कूल जाती है। और उसके घर में कौन रहती है, नीमा और उसकी दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती है। नीमा स्कूल से कितने बजे लौटती है, 2 बजे, और घर में सिर्फ उसकी दादी ही होती है, क्योंकि दादी कहीं भी आती जाती नहीं है, तो वो सिर्फ अपने घर में ही रहती है। ये देखिए नीमा है और ये उसकी दादी बैठी हुई है। कभी कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है, तो नीमा की दादी क्या करती है, घर का काम करती है, तो सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी भी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। तो उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। अब वो बैठे बैठे, नीमा स्कूल जाती होगी सुबह से, दोपहर 2 बजे आती है, तो दादी इस घर का सारा काम करती है, और फिर उनके घुटनों में क्या रहता है, दर्द रहता है। तो बुढ़ापे में क्या है, घुटनों में दर्द होना स्वाभाविक बात है। तो उनके घुटनों में दर्द होता है, तो वह अपने घुटनों में तेल लगा रही होती है। देखिए जिस तरह चित्र में बताया है ना, देखिए नीमा की दादी तेल लगा रही है। फिर नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। अब बच्चे तो देखा होगा आपने, अधिकांश आप भी बच्चे हो, जैसे स्कूल से आते हो, खाना खाते हो, और स्कूल की बातें अपनी मम्मी को, पापा को, दादा दादी जो भी रहते हैं आपके परिवार में, उनको आप सुनाते हो, और फिर खेलने के लिए भाग जाते हो शाम को। तो इसी तरह नीमा भी खेलने के लिए जा रही थी, तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों, नीमा पलट कर बोली। नीमा ने पूछा, क्यों दादी? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली मेरा समय नहीं कटता। दादी अकेली रहती हैं, घुटनों में दर्द रहता है, तो वो बोर होती होंगी, तो दादी बोलती मेरा समय नहीं कटता। फिर नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते। जैसे कि बच्चे आप सब जानते हो कि जब हम अपने मन का काम करते हैं ना, तो वो उसमें हमको समय का पता नहीं चलता, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी समय निकल गया। जैसे कि आप टीवी देख रहे हो, या अपना फेवरेट ड्राइंग कर रहा हो, या कार्टून देख रहा हो, कुछ भी देख रहा हो, तो आपको समय का पता नहीं चलता। उसी तरह नीमा जब खेलने जाती है तो उसको समय का पता नहीं चलता। बोल रही ना 5 बजे जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बजा, उसको ऐसा लगता है 6 बहुत जल्दी बज गए। दादी जोर से हंसने लगी उसकी बात सुनकर। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। उसने अपनी दादी को भी
खेल के मैदान में ले गए, क्योंकि दादी घर बोर होती थी ना, इसलिए। ये कहानी लिखी है शशि सबलोक ने। बड़ी अच्छी कहानी है। जैसे आप बच्चे हो उसी तरह नीमा भी एक बच्ची है। अब बातचीत करने के लिए, अब ये है प्रश्न हमारे। तो नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? हमने पाठ में पढ़ा ना अभी, नीमा की दादी के घुटनों में क्या रहता है? दर्द रहता है, इसलिए वो घर पर ही रहती हैं। और दूसरा प्रश्न इसमें, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो मैदान में जाकर दादी दूसरे बच्चों को देख रही होगी, सब खेल रहे हैं, दादी को भी अच्छा लगा होगा और उनका भी टाइम कट गया होगा। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा तो है? हाँ, होता है, क्योंकि जब हम अपने मन का काम करते हैं तो समय का पता नहीं लगता है। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो हम क्या करते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, पहले अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, खाना खाते हैं, अपने मम्मी को, दादा दादी जो भी हमारे घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य, उनको हमारे घर की स्कूल की सारी बातें बताते हैं। और फिर खाना खाते हैं, फिर शाम को खेलने जाते हैं, और फिर रात को खाना खाकर सो जाते हैं, और फिर बीच में हम पढ़ाई भी करते हैं, होमवर्क करते हैं जो हमको स्कूल से मिलता है ना वो। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा और दादी है, क्योंकि इस कहानी में से 2 ही पात्र हैं, नीमा और उसकी दादी। ठीक है, कौन कौन है? नीमा और दादी। तो आप लिखना नीमा और दादी। ठीक है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो मैं अपनी स्कूल की बातें किसको बताती हूँ? तो मैं तो भैया अपनी स्कूल की बातें अपनी मम्मी को बताती हूँ। किसको बताती हूँ? मम्मी को। तो आप भी लिख दीजिए मम्मी को। ठीक है। कहानी में नीमा और दादी है। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। जैसे ना वाले शब्द, ना से नल, ना से नहीं, ना से नदी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ना से नल, ना से नल, ना से नदी। ठीक है, ना से नहीं, है ना। ऐसे दा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? दा से दादी, दा से दादी, दा से दर्द, जैसे दादी के घुटनों में दर्द रहता था, दा से दर्द, दा से दवाई। ठीक है, इस तरह दा से वाले शब्द रहते हैं। अब शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्रा दी गई है, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे ये दिया है ताला, तो हमको यहाँ पे ताला ढूंढना है। तो जैसे इसमें दिया है बच्चों ता, ये देखिए ये दिया है ता, और फिर इसमें देखेंगे हम किसकी? आ की मात्रा। ठीक है, ये दी है आ की मात्रा, और ला में आ की मात्रा, ला, ताला। ये आ की मात्रा दी है, और इसमें ला, और फिर आ की मात्रा ताला, और फिर क्या है? चरखी, चरखी के लिए चा और रा। ठीक है, और खाम खा, और फिर बड़ी की मात्रा चरखी। फिर क्या है इसमें? नेक्स्ट है हमारा चाबी। तो चा, चा, आ की मात्रा, और बा में बड़ी की मात्रा बी, चाबी। फिर ये क्या है? थर्ड है हमारा नारी। ना, ना, आ की मात्रा, और रा, रा और बड़ी की मात्रा नारी। फिर ये क्या है? बस। तो इसमें ब बन का और शा, बस हो गया। ये घर हो गया, घा, और र, घर। और फिर क्या है? ये इमारत बोलेंगे इसको, तो छोटी ई, और माँ में आ की मात्रा माँ, और र और ता, इमारत। ठीक है। दूसरे कुछ अक्षर छूट गए, उन्हें लिखिए। जैसे आ के बाद क्या आता है? बड़ा, बड़ा। आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का,
ऊ उल्लू का, ऊ उनका, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, ऊ उल्लू का, ऊ उनका, ए एड़ी का, आई ऐनक का, ओ उल्लू का, औ औरत का। ठीक है, इस तरह आपको ये करना है। शब्दों का खेल है, ये कार्य बच्चों को छोटे समूह में मिलकर करने के लिए। इसी तरह से सभी वर्णों और मात्राओं की पहली बच्चों को नियमित रूप से करवाना है। कहानी में इंतजार शब्द आया, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्द को देखते, जैसे शंख लिखा है तो इसमें बिंदु लग गई तो क्या हो गया? शंख। पतंग तो पतंग, बदर तो इसमें बंदर, मदिर मंदिर, अगूर और अंगूर। इस तरह हमको बिंदियाँ लगाना है। इस तरह ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।